हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 1 का इंग्लिश सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस आईसीएसई, सीबीएसई, एसएससी सभी बोर्ड से रिलेटेड है। क्लास 1 से बच्चों को इंग्लिश 2 पार्ट्स में पढ़ाई जाने लगती है। फर्स्ट ग्रामर एंड अदर लिटरेचर। लिटरेचर में बच्चों को स्टोरी रिलेटेड चैप्टर एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं और ग्रामर में ग्रामर रिलेटेड सभी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो पहले हम ग्रामर का पोर्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों को ग्रामर में अल्फाबेट्स का रिवीजन करवाया जाता है। तो अल्फाबेट्स में बच्चों को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स, ये सब करवाए जाते हैं। अल्फाबेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, जो कि बच्चों को अल्फाबेट के साथ ही क्लियर कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल में बच्चों को ए एंड एन आर्टिकल का यूज बताया जाता है। कुछ स्कूल्स में द भी सिखा दिया जाता है और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, जैसे दिस इज एन एलिफेंट। तो जो वोवल होता है उनके आगे एन का यूज होता है एंड कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स के आगे ए का यूज होता है। तो इस तरह से बच्चों को ए और एन आर्टिकल्स का यूज भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। ऐसे कुछ नेमिंग वर्ड्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो जैसे पर्सन्स के नेम में टीचर, डॉक्टर, मैन, नर्स, इस तरह से। थिंग्स में पेंसिल, पपाया, कार, बैग। एंड एनिमल्स में कैट, डॉग। एंड प्लेसेस में टेम्पल, हॉस्पिटल। ऐसे कुछ नेम्स बच्चों को बताए जाते हैं और ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं नाउन। एंड नाउन से रिलेटेड बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे कि बस, बस क्या है? थिंग है। स्पैरो, स्पैरो है बर्ड, तो एनिमल हुआ। देन 2 टाइप्स ऑफ नाउन बच्चों को बताया जाता है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल नेम एंड कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नेम। जैसे हम बोलेंगे गर्ल, तो गर्ल एक कॉमन नेम है। अगर हम किसी गर्ल का नेम बताते हैं जैसे कि श्वेता, तो श्वेता प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह से हम बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी बच्चों को समझाते हैं। नाउन के बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों को वर्ब पढ़ाया जाता है। वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड जिनसे कि कुछ काम होने का पता चलता है तो उनको हम वर्ब्स कहते हैं। तो डूइंग वर्ड्स बच्चों को कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फिश स्विम इन द वाटर। तो यहाँ पे स्विम वर्ब है एंड फ्लाई भी वर्ब है। इसी तरह से बच्चों को कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है एंड डूइंग वर्ड्स जिनको हम वर्ब्स कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। वर्ब्स के बाद बच्चों को प्रोनाउन पढ़ाया जाता है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बदले में यूज में आते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी। इनका यूज किस तरह से किया जाता है? जैसे अगर हम खुद की बात कर रहे हो तो आई का यूज करेंगे, दूसरे के लिए कोई बात कर रहे होंगे तो यू का यूज होगा। और इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे हु, आर, आई डैश यू। तो यहाँ पे यू आएगा। ही, शी का यूज बताया जाता है। अगर हम बॉय के लिए बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं, गर्ल के लिए बात करते हैं तो शी का यूज करते हैं। प्रोनाउन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाता है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे इंटेलिजेंट, हैंडसम, प्रिटी, स्मार्ट, फैट, टॉल, काइंड। ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं और इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है वो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे माई ग्रैंड मदर इज काइंड एंड केयरिंग, माई फादर इज वेरी टॉल। तो यहाँ पर टॉल डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और देन उसके बाद बच्चों को इस तरह की कुछ एक्सरसाइज उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। एडजेक्टिव्स के बाद में नेक्स्ट टॉपिक बच्चों को प्रीपोजिशन पढ़ाया जाता है। प्रीपोजिशन पोजीशन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, जिससे कि पोजीशन का पता पड़ता है कि कोई चीज कहाँ पर है। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, मीन्स ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, बुक टेबल के ऊपर है। द कैट इज अंडर द बेंच, कैट बेंच के नीचे है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं वो बताया जाता है और सेंटेंसेस में उनको कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बच्चों को समझाया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के बच्चों को जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। आगे ये हायर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। कंजक्शन होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, जैसे कि सीता एंड रमन, ब्लैक और व्हाइट। तो एंड, और, बट, इस टाइप के, बिकॉज, इस टाइप के वर्ड्स कंजक्शन वर्ड्स होते हैं। ब्रावो, ओह, हुर्रे, ये सब होते हैं इंटरजेक्शंस। देन इसके बाद में बच्चों को जेंडर के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल के नेम्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दिस, दैट, दीज, दोज। ये टॉपिक बच्चों को यूकेजी में पढ़ाया जाता है और कुछ स्कूल्स में क्लास 1 में पढ़ाया जाता है। जैसे कि कोई चीज सिंगुलर है एंड हमारे नियर है तो दिस का यूज होगा, सिंगुलर है एंड फार है तो दैट का यूज होगा, एंड कोई चीज
प्लूरल है और हमारे नियर है तो उसके लिए दीज का यूज होगा, एंड प्लूरल एंड फार अगर कोई चीज है तो उसके लिए दोज का यूज होगा। तो इस तरह से बच्चों को दिस, दैट, दीज, दोज का यूज बताया जाता है। नेक्स्ट बच्चों को सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं। सेंटेंसेस होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। एंड सेंटेंस कैसे फॉर्म करने होते हैं, सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि सेंटेंस के स्टार्टिंग हमको कैपिटल लेटर से करना होता है और एंड में हमको फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क ये सब लगाने होते हैं। जैसे इस तरह से बच्चों को सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करना, लास्ट में पंक्चुएशन लगाना, ये बच्चों को सिखाया जाता है। पंक्चुएशन में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, एंड अगर सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप का यूज होगा। सेंटेंस के बाद बच्चों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाता है इज, एम, आर प्लस ING। डूइंग वर्ड्स के साथ हम कब इज, एम, आर लगाते हैं और फिर डूइंग वर्ड में ING यूज करते हैं वो समझाया जाता है। जो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा होता है उसके लिए हम इज, एम, आर प्लस ING यूज करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग माई लेसन मीन्स मैं अभी लेसन पढ़ रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर आई के साथ एम का यूज करते हैं, ही, शी के साथ में इज का यूज करते हैं, यू, वी, दे जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम आर का यूज करते हैं, और वर्ब के साथ में ING लगा देते हैं। जैसे शी इज डूइंग हर होमवर्क, वी आर टेकिंग अवर लंच। तो इस तरह से हम इज, एम, आर और प्लस ING का यूज बच्चों को सिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हैज, हैव एंड वाज वर। हैज, हैव का यूज हम उन सेंटेंस के साथ करते हैं जो कि प्रेजेंट में हो चुके हैं। जैसे आई हैव अ पेन, ऑलरेडी उसके पास पेन है, तो हम लोग हैज का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का यूज प्लूरल के साथ करते हैं। ये हमको बच्चों को समझाना है। इसी तरह से हम बच्चों को वाज वर का यूज बताते हैं। वाज वर का यूज होता है व्हेन वी टॉक ऑफ यस्टरडे और बिफोर। हम पहले की या पुरानी कोई बात करते हैं तो हम वाज वर का यूज करते हैं। वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है एंड वर प्लूरल के लिए होता है। इन सभी टॉपिक्स के अलावा बच्चों को वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। अगर सिंगल कोई चीज है तो हम उसको उसी तरह से लिखते हैं, और वही चीज अगर एक से ज्यादा होती है तो हम उसके पीछे एस या ES का यूज करते हैं। जैसे डॉल, डॉल्स, बुक, बुक्स। तो इस तरह से वन मैनी का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करते हैं। तो ये सभी टॉपिक क्लास 1 में बच्चों को ग्रामर में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर में बच्चों को स्टोरी रिलेटेड चैप्टर्स करवाए जाते हैं, वो बच्चों को रीडिंग करवाई जाती है एंड कुछ हार्ड वर्ड्स बच्चों को समझाए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को इस तरह की कुछ स्टोरीज रीड करवाई जाती है, समझाई जाती है एंड उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाते हैं। इस तरह से फिर बच्चों को स्टोरी रीड करने के बाद में क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन। कंपोजिशन में बच्चों को पिक्चर देख के कुछ लाइंस लिखनी होती है, या किसी टॉपिक हम दे देंगे और बच्चों को कुछ लाइंस उस पर लिखनी होती है। जैसे कि इस तरह से ये बच्चों को पहले रीड करना है इन सेंटेंसेस को। माई नेम इज सात्विक शर्मा, आई लिव इन पालमपुर, इस तरह से। देन ऐसा बच्चों को रीडिंग देने के बाद में उनको खुद से कंपोजिशन करना होता है। जैसे राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। तो इस तरह से बच्चों को कंपोजिशन करना सिखाया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन बताया जाता है, और कुछ जो चैप्टर से रिलेटेड हार्ड वर्ड्स होते हैं वो करवाया जाता है। क्लास 1 में इतना ही सभी करवाया जाता है, मेनली ग्रामर के पोर्शन रहते हैं। तो ये था मेरा क्लास 1 का इंग्लिश सिलेबस। अगर आप इनसे रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मैंने क्लास LKG, UKG, क्लास 1 सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।